गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे रचनाएं, जो आपके 11 चैप्टर हैं और या तो 10वां या सही 10वां चैप्टर है, सॉरी 10वें 11वें से जो भी है हम रचनाएं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब रचनाओं के अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 तो 1-1 नंबर के आएंगे और 2 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। जिसके अंदर एक क्वेश्चन सीधा सीधा थ्योरी के अंदर पूछता है, बाकी आपको रचना करनी होती है। किसी के अंदर तो आपको रचना लिखनी होगी और किसी के अंदर नहीं लिखनी। मैं आपको चित्र बनाना बताऊंगा। ये 6 नंबर की प्रश्नावली है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन, 19 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है, तो स्केल की सहायता से हमने 19 सेंटीमीटर ये रेखाखंड बना दिया। बोर्ड के अंदर कॉपी बहुत बड़ी होती है। फिर इसे 2:1 में बांटना है। किस में बांटना है? 2:1 में। तो आप क्या करोगे, एक बिना नाप का रेखाखंड बनाओगे जिसका कोई नाप नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आप प्रकार खोलोगे। प्रकार आप 1 या 1.5 सेंटीमीटर खोलना और आप 1.5 सेंटीमीटर खोल देना और यहां से एक कट, फिर यहां से दूसरा चाप, फिर यहां से तीसरा चाप। जो अंतिम चाप होता है उसको इसे मिला दोगे। इसे ए बिंदु दे दो, इसे बी बिंदु और इसे एक्स दे दो, ठीक है। तो अब इतना काम हो गया। पहले हमने रेखाखंड बनाया, फिर एक रेखा खींची, या कोण कितना है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। फिर टोटल कितने 2:1 है, यानी टोटल हो जाएंगे 3। तो हम 3 चाप काटेंगे, 1 2 और 3। जो अंतिम चाप होगा उस इसको मिला देंगे। अब पहले कितना है 2 है, तो यहां प्रकार खोलोगे, यहां रखोगे और एक चाप ऐसे काटोगे। जो यहां पे चाप करता है वही दूसरे पॉइंट पे, क्योंकि पहले कितना है 2, यहां प्रकार रखोगे और ऐसे चाप काटोगे, ठीक है। उसके बाद यहां से प्रकार की सहायता से दूरी नापोगे कितनी है, और जितनी दूरी इसके और इसके बीच की है, यानी ये है, प्रकार रख के फिर वापस यहां से चाप काटोगे और जहां से ये चाप कटे इस बिंदु को और इस बिंदु को आप मिला दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसे A1 दे दो और इसे x1 x2 और x3, ठीक है। ये होगा 2:1 के अंदर विभाजित। अब पता कैसे चलेगा क्या कौन सी कितनी है? तो आप क्या करोगे, स्केल से नाप लोगे, ठीक है। और फिर 19 के अंदर आप 3 का भाग देके 2 से गुणा कर दो, तो आपको पता चल जाएगा जो आप नाप रहे हो। भाई एक पॉइंटों के अंदर ऊपर नीचे फर्क होता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। कितना हो जाएगा 6 बार, 6 पॉइंट समथिंग, एक पीछे बचेगा तो 3 से कुछ जाता है, ठीक है। और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 6 12, तो ये क्या आएगी समथिंग लगभग 12.6 सेंटीमीटर। अब किसी के 12.5 आ रहा है, किसी के 12.7 आ रहा, तो भी क्या है, सही है। इसी प्रकार दूसरा है, अब रेखाखंड तो वही है, दूसरे क्या है 6.7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है। इसको एक रेखा खींच दी, ठीक है ना, ये रेखा खींच दी। मैंने क्या बोला, बिना नाप की खींचनी है, तो बिना नाप की खींच दी। इस कोण से हमें कोई लेना, ये कोण कितना है कितना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि पूछा कितना गया, 2:3 पूछा गया, यानी 2:3 के अंदर बांटना है, ठीक है ना। तो आप प्रकार खोलोगे, आप चाहे 1 सेंटीमीटर खोलो चाहे 2 1.5 सेंटीमीटर खोलो, लेकिन ज्यादा नहीं खोलना, ठीक है ना। क्योंकि कहीं हो सकता है कि 7:4 दे दे, तो फिर लाइन बड़ी हो जाएगी और आपके चाप काटने के अंदर मुश्किल हो जाएगी। तो 2:3 के अंदर बांटना है, तो हम 1.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, यहाँ पे रखेंगे एक चाप, फिर यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा,
और 5वां, ठीक है ना। जो अंतिम चाप होगा उसको इससे मिला देंगे, तो इसे आप x दे दीजिए। अब देखो जो अंतिम है उसको मिला दिया, तो मैंने अभी बताया प्रकार खोलना और यहाँ एक चाप काटना, प्रकार खोल दिया, यहाँ पे ये चाप काट दिया। अब जो जितना प्रकार खुला है उतना ही रखना। दूसरा पॉइंट यानी दूसरा चाप, ये रहा दूसरा चाप, यहाँ पे प्रकार रखना और फिर वापस चाप काटना। फिर यहां से ये दूरी नापना। हमने यहाँ पे भी प्रकार से ये दूरी नापी, हमें पता नहीं ये दूरी कितनी है, लेकिन प्रकार से नापेंगे तो ये दूरी होगी। तो यहां से ये दूरी नापी और फिर यहाँ पे प्रकार रखा, जो दूरी है उतना प्रकार खुला हुआ रखना है, ये इस पॉइंट पे वापस रखना और इधर चाप काटना, और जहां पे ये चाप कटे इस बिंदु को मिलाते हुए आपको एक सीधी रेखा खींचनी है। ये दोनों लगभग क्या होती है, समांतर होती है। तब आपको इसका माप पूछेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगी, ए इस x1 x2 x3 x4 और x दे दीजिए। ये क्या है, अंतिम बिंदु x है। तो मेरी बात बताओ, या x5 दो तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम आप इच्छा अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। और ये हो जाएगा a डैश। अब आपको इनका मान चाहिए, तो आप क्या करोगे, 6/7, क्योंकि टोटल कितना 5 हो रहा है, तो 1.3 समथिंग 1.3 के बराबर आ रहा है। तो पहला क्या है, 2 है, तो इसे गुणा करो तो क्या आ जाएगा 2.6। अब देखो आगे और भी पॉइंटों के अंदर है, तो ये हो सकता है 2.6 और 2.9 के बीच में, इसके बीच में अगर यहां से ये मान आए तो ये सही है। और इसी प्रकार तीसरा 3.9, ये 3.9 के लगभग हो सकता है 3.7 हो सकता है 3.4 सेंटीमीटर, तो भी ये क्या सही होगा। ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये समथिंग 4 से 3.9 के लगभग आसपास होगी, और ये कितनी हो जाएगी 2.9 के आसपास। तो मेरी कहने का मतलब है कि आपको रचना करने के बाद ये दूरी नाप के आपको पता चल सकता है कि मेरा सही है या नहीं है। अब कोई कहता है सर फिक्स मतलब दूरी क्यों नहीं आ रही, इसका कारण ये है कि आप जब बनाते हो ना, तो जब कोण या तो पेंसिल प्रकार थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, या तो पहले जो खुला होता है वो बाद में नहीं खुलता है, इसके कारण पॉइंटों का फर्क आता है। अब अगला क्वेश्चन है, दिए हुए वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी है जब वृत्त का केंद्र क्या अज्ञात हो। ज्ञात हो वो भी करेंगे और अज्ञात है वो भी करेंगे, दोनों क्वेश्चन करेंगे। और आपको कहते चूड़ी की सहायता से करना तो भी यही होगा, और आपको बोल दे कि बाहर कोई बिंदु है पी वाई जेड जो भी है, उससे स्पर्शरेखा की रचना करनी, यानी अज्ञात बिंदु से, यानी वृत्त का केंद्र अज्ञात हो उससे रचना करनी है तो आसान है। आप सबसे पहले क्या करोगे, एक वृत्त बनाओगे। अब बिना नाप का वृत्त बनाना मुझे केंद्र पता नहीं है, एक वृत्त बना दिया। अब कई बार बोले कि भैया 3.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बनाओ, बनाना तो 3.4 सेंटीमीटर का, लेकिन उसके अंदर केंद्र यूज नहीं करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या, एक वृत्त बना दिया, इस वृत्त के अंदर एक छेदक रेखा बनाएंगे, यानी वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा बनाएंगे। इस रेखा का नाम क्या दे देंगे, पी ए बी, ठीक है। अब देखो हमने सबके अंदर इसी टाइप से करना है, तो क्या हो गया, ये बाहरी बिंदु हो गया, ये ए और बी, ये होगी इसकी छेदक रेखा। अब पी बी को समद्विभाजित करेंगे, पी और बी को समद्विभाजित कैसे करते हैं कि भाई प्रकार को खोलना है, और प्रकार कितना खोलोगे, आधे से ज्यादा, और ऊपर नीचे चाप काटोगे, एक यहां चाप काटोगे
इस बिंदु पर प्रकार रखोगे तो इधर चाप कटेगा, इस बिंदु पे प्रकार रखोगे तो ये चाप कटेगा। इसी प्रकार नीचे कारीगर को ये चाप और ये चाप, इन दोनों को डॉट डॉट से मिला दो। ठीक है, ये हो गया समद्विभाजन, और जहां समद्विभाजन होगा वो क्या होगा, एम पॉइंट। अब इसके अंदर ये जो ये है एम पी, थोड़ा पी पास में दो, ये एम पी है वो क्या, एम बी के बराबर, यानी एम पी है वो एम बी के बराबर होगा। अब आपको क्या करना है कि भाई ये तो पॉइंट आ गया और ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। अब इस पे आप एक अर्धवृत्त, इस बिंदु से आप क्या करोगे, एक अर्धवृत्त बनाओगे। जब आप अर्धवृत्त बनाओगे तो ये इसी बिंदु पे मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसे केंद्र मान के करें तो ये अर्धवृत्त बनाओगे तो क्या होगा, इस बिंदु पे आके मिल जाएगा। अब करना क्या है कि बिंदु ए से, बिंदु ए पे हम लंब बनाएंगे, लंब क्या खींचेंगे, ए सी। तो इसे इस बिंदु पे आप 90 डिग्री का क्या बनाओगे, कोण बनाओगे। 90 डिग्री का इस बिंदु पे रखना है, प्रकार अपनी इच्छा से खोलना है, और एक चाप काटोगे, फिर यहाँ पे रखोगे एक चाप और दूसरी चाप यहाँ पे, इन दोनों पे रखोगे, और इस बिंदु पे रखोगे तो चाप ये, इस बिंदु पे रखोगे तो ये चाप, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का लंब हो जाएगा। और इस भुजा पे जो 90 डिग्री का लंब होता है तो क्या करते हैं, चाप के द्वारा हम 90 डिग्री काट सकते हैं, वो क्या है, इस स्पर्शरेखा। अब ये जो हमने ऊपर बनाया ये किस बिंदु पे मिलेगा, ये यहाँ पे सी बिंदु पे मिलेगा, और जब सी बिंदु पे मिलेगा तो इसको है ना मिला दो, P को C से मिला दो। P को C से मिलाने के बाद P को केंद्र मान के, अब इसको आप केंद्र मान के एक आर्क त्रिज्या के चाप खींचेंगे। अब इसको P, देखो केंद्र किससे मानेंगे, यहां से ये है, ये अर्धवृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की त्रिज्या, सॉरी यहां से या फिर ये मान लो, या फिर यहां से ये मान लो। अब आप चाप काटोगे तो ये चाप कहां कटेगा, यहां कटेगा, तो इसे हम इसे मिला देंगे। आप सीधा भी मिला सकते हो और ऐसे भी मिला सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, अब जब चाप खींचे वृत्त को Q, और अब जो इसकी त्रिज्या होगी इससे आप चाप खींचोगे तो ये चाप कहां पे आएगा, समथिंग इस बिंदु और इस बिंदु पे आएगा। देखो भाई, और अगर ये मध्य बिंदु है, अटो चाप काटो तो सीधी बात है इकट्ठे मिली। हाँ हो सके तो आप ऊपर जावेला, लेकिन मिल लंबो काटो तो आपने अटेन अटे मिली, और ये दो बिंदुओं ने आप रेखा सीधी खींच दो तो ये क्या होगी, दो स्पर्श रेखा होगी। केंद्र क्या मानोगे भाई, अटू तो एमपी बराबर एमबी कहीं है, त्रिज्या तो ये क्या हो जाएगा, इसको त्रिज्या मानोगे, यहाँ पे प्रकार रखोगे और चाप काटोगे तो ये चाप कहाँ कटेगा, यहाँ और यहाँ, यानी जहां पे चाप कटेगा वहां से इन स्पर्श रेखाओं को मिला देना है। ये आपकी रचना है। अज्ञात के अंदर यही करना, पहले वर्त बनाया, फिर छेदक रेखा बनाई, छेदक रेखा का समद्विभाजन किया, जिन दो बिंदुओं पे ये समद्विभाजन हो रहा है, फिर एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे, ये 90 डिग्री का कोण बना के, और जहां पे सी है उस बिंदु को हम इसे मिला देंगे, और जो त्रिज्या प्राप्त हो रही है, जैसे मान लो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या, मान लो ये त्रिज्या है, ठीक है ना, तो ये त्रिज्या तो आप क्या करोगे, इतनी दूरी लोगे, यहां से रखोगे और चाप काटोगे, यानी त्रिज्या के बराबर चाप काटना है, और त्रिज्या के बराबर चाप काटने के बाद क्या करोगे, जहां पे ये चाप कट रहा है इस स्पर्श रेखा मिला दोगे। अब चूड़ी की सहायता से ज्ञात करो, या फिर बाहर कोई बिंदु हो, यानी केंद्र का उपयोग किए बिना क्वेश्चन करोगे तो ये आएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कोई पूरे तरीके से बताता नहीं है, ठीक है ना। रचना जैसे जैसे आप करते हो वैसे वैसे रचनाएं लिखते रहना।
अब अगला 7.5 को, ये 7.5 है, इसे 2.3 के अंदर 2.3 अनुपात में विभाजित करना, ये 7.5, अब कितना 2:3, तो कितना चाप हो जाएंगे 5। प्रकार को खोलो, एक चाप, दूसरा चाप, तीसरा चाप, चौथा चाप, पांचवा चाप, जो अंतिम चाप है इसको इससे मिला दो। अब देखो पॉइंट कौन सा लेना है, दूसरे पे प्रकार रखेंगे, यहाँ पे चाप काटेंगे, इतना ही प्रकार खुला रखना और यहाँ पे चाप काटोगे। अब यहां से प्रकार की दूरी नाप लो कितना है भाई, जो यहां से यहाँ की दूरी है वही यहाँ पे प्रकार रखोगे, चाप काटोगे और जहां पे चाप कटेगा उसे मिला दोगे, तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 सेंटीमीटर और ये आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों सही है तो आसपास हो सकती है, ठीक है ना, ए बी सी एक्स, x1 x2 x3 x4 और इसे x5 दो या चाहे x दो, ये की बात है, इसे x5 दो तो ऊपर x दे दो और ये क्या हो जाएगा a डैश या a1, तो इस प्रकार होगा। अब जो भी अनुपात के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो आप आराम से कर सकते हो, किसी रेखाखंड को 2:3 में बांटो या 3:2 में बांटो या 4:1 में बांटो, ये सब आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, चित्र के अंदर ही दे रखा है कि भाई चित्र इसके अंदर दे रखा, ये कह रहा है कि PA1 बराबर है AA2 के, यानी आ दूरी इर बराबर है, आ दूरी इर बराबर है, आ दूरी इर बराबर है और आ दूरी इर बराबर है, और A1 B1 यानी A1 B1 सब रेखा एक दूसरा के समांतर है, तो A4 रेखाखंड यानी ये रेखाखंड PQ को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो भाई सीधी सी बात है, ये कितना है 4 है, तो इधर तो 4 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, तो 4:1 के अंदर विभाजित करेंगे, तो ये आसान है, ये थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पष्ट रेखाएं खींचे जो परस्पर 45 का कोण बनाती। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है यहाँ पे 45 का कोण बनाए, यहाँ पे तो 45 दे रखा, अगर यहाँ पे 60 दे रखा हो, 70 दे रखा हो, ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होंगे और बड़े आसान है। एक वृत्त बना दिया, प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर खोलोगे, ये खोल दिया प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये ओ के अंदर है। अब आप क्या करोगे, एक यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाओगे, तो ये 60 और ये 120, इन दोनों के ऊपर इसको रखकर खींचोगे और ये एक स्पष्ट रेखा बना दोगे, ठीक है, ये पहली स्पष्ट रेखा आ गई आपके। अब इसने क्या पूछा है कि स्पष्ट रेखाओं के परस्पर 45 कोण है, मुझे ये बताओ, अब जो यहां कोण बनेगा 45 बनेगा, तो मान लो ये है और ये इस प्रकार का हो, बनेगा तो चतुर्भुज हमें पता है। अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के कोणों का योग कितना 180 होता है, अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाए 135, होगा या नहीं होगा। अब 135 तो आप यहां से प्राप्त कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, चांदे की सहायता से यहां पे चांदा रखोगे और इधर जहां पे 135 है, यहां पे मान लो 135 है, ठीक है ना, उससे त्रिज्या बनाओगे, दूर से त्रिज्या लोगे, तो ये ए बिंदु है, इसे बी बिंदु। अब बी बिंदु पे फिर आप क्या करोगे, 90 डिग्री का कोण बनाओगे, तो यहां से 90 डिग्री का कोण बनाओगे, तो 60 120 इन दोनों से यहां पे चाप कटेगा, और जब इन रेखाओं को मिलाओगे तो ये रेखाएं इस पर रेखाएं मिलाते हुए इस पर रेखाएं खींचनी है, ठीक है ना, तो इस पर रेखाएं क्या होगी, इसको भी आगे बढ़ाओगे, इसको भी आगे बढ़ाओगे, जो यहाँ मिलेगा ये कितना बनेगा 45 डिग्री का कोण बनेगा, और ये कितना हो जाएगा 135। तो देखो एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, अगर ये 135 है तो ये क्या हो जाएगा 45। आपको यही पूछेंगे कि ये बनाओ, अगर यहाँ 60 होता तो यहाँ कितना हो जाता
भाई मान लो दूसरा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दोनों के बीच 60 डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता 120, अगर 70 होता तो 110। जैसे कि 110 अब बन नहीं सकता, तो आप चांदी की सहायता से बनाओगे, 120 बन सकता है तो आप क्या प्रकार की सहायता से बना सकते हो। अब सातवां क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सेकेंडरी वृत्त खींचिए। ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इसके ऊपर एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या वृत्त बना दिया भाई। ये 2 सेंटीमीटर है और ये टोटल 5 सेंटीमीटर। बाह्य वृत्त पर लिए गए एक बिंदु, बाह्य वृत्त पर ये बिंदु P ले लिया, छोटे वृत्त पे 2 स्पष्ट रेखाएं पी ए और बी बी की। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, अब मान लो हमें से एक वर्त पूछते हैं और बाह्य बिंदु P से हमें रचना करनी, भूल जाओ कि भाई बाहर कोई वर्त है। इस OP को आप क्या करोगे, फिर सबसे पहले समद्विभाजन करोगे, यानी आधे से ज्यादा प्रकार खोलोगे और ऊपर नीचे चाप काटोगे। O बिंदु से ऊपर भी चाप काटोगे, O बिंदु से P भी या नीचे भी चाप काटोगे, तो ये क्या हो जाएगी, एक रेखा है, डॉट डॉट के अंदर बनानी इस रेखा को, और जहां से इससे केंद्र मान के आप क्या खींचोगे, एक डॉट डॉट के अंदर वर्त खींचोगे। अब जो वर्त जिस बिंदु पे ये वर्त काटता है P से इसे मिला दोगे, तो ये हो गई स्पष्ट रेखाएं। अब देखो एक सेकंड इसे भूल जाओ कि ये चीज है, वो काम तो हम कर रही है, बाह्य बिंदु से वर्त की रचना करो, स्पष्ट रेखाओं की रचना करो, तब तो हम थे P बिंदु से रचना करते ही या नहीं करते। और यही तरीका होता है कि भाई जो बाह्य बिंदु, ये O से बाह्य बिंदु की जो दूरी है उसका समद्विभाजन करते हैं और फिर डॉट डॉट से वर्त बनाते हैं, और जहां पे ये डॉट डॉट वर्त इस वर्त को काटता है वहां से हम स्पष्ट रेखा की रचना कर देते हैं। अब इसने थोड़ी लैंग्वेज घुमा दी और एक बाह्य वर्त दे दिया, तो प्रॉब्लम क्या है, कोई नहीं, बाह्य वर्त के ऊपर एक बिंदु ले लिया। अब अगला 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचे, 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड बना लो। ये क्वेश्चन फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा। 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है, ये मान लो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ए बी, ये कौन सा है, ए और बी, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। ए बिंदु पे ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर का, यानी मान लो ये 8 है तो ये 4 सेंटीमीटर आपके यहां आ जाएगा। अब वर्त बनाएंगे तो ये वर्त समथिंग इस टाइप का बन जाएगा। अब मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है कि मैं आपको एकदम करेक्ट बना के बताऊं, ठीक है ना, लेकिन बनता कैसे ये बता सकता हूं। इसको केंद्र मानेंगे, प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे और एक वर्त बना देंगे। फिर इसने क्या बोला, बी को केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर, इस बी को केंद्र मानेंगे, प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे और एक वर्त की रचना करेंगे। ये वर्त बन गया मान लो, ठीक है ना। ये बी बिंदु। अब इसने क्या बोला, एक अन्य वर्त खींचिए, प्रत्येक वर्त पर दूसरे वर्त के केंद्र से ए वर्तु इर्मात स्पर्शिका और ए वर्तु इर्मात स्पर्शिका। बहुत आसान है, मैंने क्या बोला, ये रेखाखंड है, इसका समद्विभाजन करो पहले तो, यानी 8 सेंटीमीटर तो प्रकार 5 सेंटीमीटर खोल के इस बिंदु से ऊपर चाप काटोगे, इस बिंदु से नीचे भी चाप काटोगे, इसी बिंदु से ऊपर चाप काटोगे और इस बिंदु से वापस नीचे चाप काटोगे, और जहां पे ये चाप दोनों को स्केल की सहायता से मिला दोगे। तो समद्विभाजन का पॉइंट क्या होगा, ये वर्त के ऊपर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्त की पहले वर्त की त्रिज्या कितनी है, बड़े वर्त की 4 सेंटीमीटर है, और इसका समद्विभाजन करें तो ये क्या हो जाएगा 8 से, समद्विभाजन करेंगे तो भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसलिए वर्त के ऊपर आता है। अब आपको क्या करना, यहां से ये 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलना, प्रकार का सुइया यहां रहेगा और पेंसिल यहां रहेगी, और इसे आप डॉट डॉट के अंदर बनाओगे वर्त, ठीक है। अब जब डॉट डॉट के वर्त बनाओगे तो ए बिंदु लो, पहले ए बिंदु से
देखो यहाँ पे कट हो रहा है और ये यहाँ पे काट रहे हैं, तो यहां से इसको मिला दोगे, ये मिला दिया स्केल की सहायता से, ठीक है। फिर ये बिंदु लोगे और कट कहाँ हो रहा है, यहाँ और यहाँ हो रहा है, तो आप इससे मिला दोगे, तो ये स्पर्श रेखाओं की रचना हो रही है। एक दूसरे वर्ड से स्पर्श रेखाओं की रचना करो। एक समकोण त्रिभुज है, अब त्रिभुज वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज है, अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई इतना गुना रचना करो, ये वगैरह होगा। ये समकोण त्रिभुज है, यानी ये रेखा ले ली जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हो। अब कर्ण के अतिरिक्त बोला इसने, तो मान लो ये 4 सेंटीमीटर लेते हैं और यहाँ पे समकोण डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 60, 120 और इन दोनों पे प्रकार रख के बनेंगे तो 90 डिग्री का बन जाएगा। ये हो गया समकोण। ये कितनी होनी चाहिए, ये 4 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, प्रकार रखो 3 सेंटीमीटर के ऊपर चाप काटो और जहां पे ये चाप कट रहा है इसको इससे मिला दो। ये हो गए आपके एक समकोण त्रिभुज की रचना। अब इसने आगे क्या पूछा, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो 5:3 गुनी हो। अब ये 3 है तो ये आप इसके से नापोगे तो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। इसे ए बी सी दे दो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दूसरे त्रिभुज होगा वो क्या हो जाएगा, मान लो डी ई एफ है, दूसरे त्रिभुज की रचना हम क्या डी ई एफ करेंगे, तो जिसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर डी ई आधार है और डी ई आधार है, डी ई और ई एफ करण है और डी एफ लंब है, ठीक है ना। अब इसको अनुसार करेंगे। पूछा कितना गुना है भाई, समकोण त्रिभुज कितना गुना पूछा है, 5/3 गुना। तो अब आप क्या करोगे, डी बराबर 5/3, ये कितनी है 4 है तो 4 से गुणा कर दो तो 20/3, तो कितना आ जाएगा 6.6, क्योंकि भाग जाता ही रहेगा तो हम क्या करें 6.6 सेंटीमीटर करें। अब डीएफ कितना हो जाएगा, लंब है, इसके अंदर लंब कितना 3 है तो 5/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ई एफ कितना हो जाएगा 5/3 इंटू 5, क्योंकि बीसी कितना है 5 है तो 25/3 तो क्या 8.3। अब देखो तीनों मान आपके पास आ रखे हैं और आप वापस एक त्रिभुज की रचना, ये 6.6 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से बनाए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया, ये 90 डिग्री का कोण, ये दूरी कितनी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, प्रकार लिया 5 सेंटीमीटर कट लगाया और इसे मिला दोगे। जब आप इसे मिलाओगे तो ये दूरी कितनी होगी 8.3 हो जाएगी ऑटोमेटिक ही। तो अब 8.3 आ रहा है तो 8.2 भी हो सकती है और 8.4 भी हो सकती है, तो इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि ये पूरा भाग नहीं जाता है। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन पे एक त्रिभुज की रचना कीजिए, संगत त्रिभुज की रचना कीजिए, भुजाएं दे रखी होगी या फिर कोण दे रखा, करते हैं अगले वाले क्वेश्चन। तरीका यही है कि एक बना लो और उसका माप लिख लो और दूसरे का उसका इतना गुना कर दो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्ग पर ऐसे दो स्पर्श रेखा खींची जो परस्पर 60 का कोण बनाती। मैंने अभी बताया था ये 60 का बनाया था, ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर की, इसके ऊपर सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाया, ये 90 डिग्री का कोण बना दो, स्पर्श रेखा खींच ली, ठीक है ना, ये स्पर्श रेखा ये खींच ली। अब अगर ये 120 हो गया, यहाँ पे बनने वाला एक कोण 20 होगा तो यहाँ पे बनने वाला क्या होगा 120। अब प्रकार की सहायता से बना हुआ चाहे चांदी की सहायता से ये बना दिया, दो चाप कट गए 60 के, दूसरे जहां चाप कटेगा उसको त्रिज्या से मिला दो। अब इस बिंदु पे, ये तो ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, बी बिंदु पे आप 90 डिग्री का कोण बनाओगे तो
ये हो गए 90 डिग्री का कोण। तो इसको मिला दोगे और जहां पे ये मिलेगी वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 70 बनाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और 65 हो, चाहे कितना भी दे रखा हो आप आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर 11 क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना कीजिए। अब मान लो ये ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। प्रकार 6 सेंटीमीटर खोलो और ए बिंदु पे रखो और यहाँ पे एक चाप काट दो, ठीक है ना। कितना खोलना है, 6 सेंटीमीटर। फिर वापस प्रकार 7 सेंटीमीटर खोलो, यहाँ पे खोल दिया, यहाँ पे प्रकार रखा और यहाँ पे चाप काटोगे। जहां ये दोनों चाप करते हैं उनको मिला दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 और ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इसने क्या पूछा है कि संगत 7/5 गुना एक अलग और त्रिभुज बनाना है जो कितना 7/5 गुना हो। तो अब देखो दूसरा त्रिभुज बनाएगा, माना दूसरा त्रिभुज क्या DEF है, तो DE बराबर क्या हो जाएगा 5/7 इंटू AB। EF कितना हो जाएगा 5/7 इंटू BC और ED कितना हो जाएगा 5/7 इंटू AC, ठीक है। तो 5/7 ये कितनी है 5 है, 25/7 कितने हो जाएगा 7 3 21, पीछे 3 बचेगा 7 चौक 28। अब BC कितना है, BC 7 है तो 7/5 है, उल्टा हो गया 7/5 है। उससे कोई फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। क्या है 7/5 है। जब 7/5 होगा तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो जो डी है उसका मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हमने डी यहां बना लो, ये डी 7 सेंटीमीटर बना लिया। अब BC कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7/5, 7 7 49/5, तो भाग कितना आ जाएगा 9.8 सेंटीमीटर। अब BC यहाँ पे DE यहाँ पे रखोगे और आप 9.8 सेंटीमीटर पे एक चाप काटोगे। मान लो यहाँ पे चाप कटा, ये क्या है, ये है 7/5 और AC कितना है 6 है, तो 7/5 इंटू 6, तो 7×42/5, तो क्या हो गया 8.4। यहाँ पे प्रकार रखोगे और 8.4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के चाप काटोगे, जहां ये दोनों चाप मिलते हैं उसकी रचना कर दोगे और यहाँ पे DEF लिख दोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपके, ये 7 आई, ये 9.8 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये 8.4 सेंटीमीटर। संगत का मतलब इसका गुना करने का मतलब क्या है कि पहले तो हमें ऑलरेडी त्रिभुज दे रखा, इसका क्या करोगे 7/5 कर लो, इसका भी 7/5 कर लो और इसका भी 7/5 कर लो, 3 मान आ जाएंगे, उससे त्रिभुज की रचना आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कि भाई सेम इसी प्रकार का है कि त्रिभुज ABC की रचना करो जिसके अंदर BC कितना है, ये B और ये C, ये 5 सेंटीमीटर है कि 6 सेंटीमीटर। AB कितना है, AB है 5 सेंटीमीटर, B पर कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप B पर कोण बनाओगे कितना 60 डिग्री का। प्रकार लो, चाप काटा, उतना ही प्रकार खुला रखना, फिर वापस चाप काटेंगे और जहां से ये होगा उसे आगे बढ़ा देंगे। अब ये क्या बोल रहा है, AB कितना होना चाहिए, AB होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। अब प्रकार लोगे 5 सेंटीमीटर खोलोगे और चाप काटोगे, माना यहाँ चाप काटा, ये दूरी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और जहां पे ये चाप कटे इसको इससे मिला देना है।
अब ये बोल रहे इसके संगत त्रिभुज की रचना की। अब हमें नहीं पता ये कितना है, ठीक है ना, वो आपको नाप लेना है स्केल से, और मापो तो भी ठीक है और नहीं मापो तो भी ठीक है, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? इससे क्या करना है, 3/4 गुना करना, और इसका भी 3/4 गुना करना। तो ये ए बी सी है, उसी प्रकार डी ई एफ आ जाएगा। तो 3/4 गुना करो, इसे 3/36 18, 18/4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 5 4.5, 5 3 15/4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 3 12 3 30 7, ये 3.7 हो जाएगा। अब आपको ई एफ, क्योंकि ए डी क्या होगा, ऊपर होगा, जैसे ए ऊपर है उसी प्रकार डी क्या होगा, ऊपर होगा। तो ई एफ कितनी बनाओगे, 4.5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से बनाओगे। यहाँ पे क्या करोगे, 60 डिग्री का कोण बनाओगे, ये बना दिया। फिर ये भुजा कितनी, 3.7, तो प्रकार लोगे यहाँ रखोगे और 3.7 सेंटीमीटर का यहाँ चाप काटोगे, फिर इसे मिला दोगे, तो ये आपके डी ई एफ की रचना हो जाएगी। कितना, 3/4 गुना। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अलग तो नहीं है इसी टाइप का, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अलग दे रखी है, तो आप करते हैं उसे। भाई एक 8 सेंटीमीटर आधार है, ये 8 सेंटीमीटर आधार है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अब ये ऊंचाई कितनी है, तो इरो मध्य बिंदु कहीं है जाए, प्रकार ले वो और आदम ज्यादा काटोला, तो मान लो ये ए और बी है, प्रकार के तो ये टोटल 8 है, आप प्रकार 5 सेंटीमीटर खोलोगे, ऊपर यहां से एक चाप काटोगे, इधर से दूसरा चाप काटोगे, यही काम नीचे करोगे, इधर से एक चाप और इधर से एक चाप, यहां जहां दोनों चाप कटे इसे डॉट डॉट से आप मिला दोगे। अब ऊंचाई कितनी दे रही है, 4 सेंटीमीटर, प्रकार 4 सेंटीमीटर खोलोगे और यहाँ पे चाप काटोगे, जहां पे चाप करता है वहां से ए और बी बिंदु को मिला दोगे। ये होगी समद्विबाहु त्रिभुज की रचना। इसके साथ इसने क्या बोला कि 1 से 1/2, 1 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 से 1/2 को 2 एकम 2 3/2 गुनी, यानी 3/2 गुनी करना, तो इसकी 3/2 गुना 8 3 24/2 कितना हो जाएगा, 12। तो आप आधार क्या करोगे, 12 सेंटीमीटर, और वही काम वापस सेम टू सेम इसका क्या करोगे, समद्विभाजन। तो 12 है, 12 का आधी 6 होते, तो 7 सेंटीमीटर प्रकार खोल लो, डी ई 7 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक इधर चाप इससे इधर चाप, वही काम सेम टू सेम, इधर चाप इससे इधर चाप, और जहां ये दोनों चाप करते हैं उनको मिला दिया, तो ये इस बिंदु से। अब ये कितनी है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, 3/2, 4 3 12/2 बराबर 6। तो प्रकार 6 सेंटीमीटर खोलो और चाप काटो लो, जट चाप कटे बिन ईडू रचना कर दो ला, तो ये हो जाएगा डी ई एफ की रचना। अब ए बी सी त्रिभुज है जिसके अंदर बी सी क्या है, 45 है और ए 105 है, तो संगत त्रिभुज की रचना कीजिए। बहुत आसान है, देखो ए बी सी, ये तो बी सी 6 सेंटीमीटर ले लिया, बी और सी कितना ले लिया, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने क्या बोला, बी पर 45 डिग्री, यहाँ पे आप 45 डिग्री का कोण बनाओगे, तो ये 60 120 इसके बीच में बनाओगे तो ये हो जाएगा 90। अब देखो यहाँ पे प्रकार रखोगे और चाप काटो, इधर चाप काटोगे, और यहाँ पे प्रकार रखोगे, इधर चाप काटोगे, और ये जो इससे मिलेगा ये क्या बनेगा, 45 डिग्री। आप जानते कि नहीं, प्रकार की सहायता से बनाओगे, पहले 90 बना दिया और 90 क्या आता, क्या होता 45, तो यहाँ पे प्रकार रखा, इधर चाप काटा, यहाँ पे प्रकार रखा, इधर चाप काटा, और जहां दोनों चाप कटे ये हो जाएगा आपके बी 45 डिग्री। अब इसने क्या पूछा है कि ए 105 है। अब मेरी बात सुनो, 45 + 105 कितने हो जाएंगे,
150। अगर इधर वाला कोण 105 है तो ये कितना कोण होगा, ये 30 डिग्री का होगा। तो इसके ऊपर आपको 30 डिग्री का बनाना है, क्योंकि हमारे पास क्या अभी तक इसकी दूरी नहीं है। अगर दूरी होती तो हम सीधा 105 बना लेते, लेकिन हमारे पास इसकी जो ए बी की है क्या है, दूरी नहीं है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का योग करोगे, इसका और यहां बनने वाला कोणों का योग करोगे और 180 में से घटा लो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 होता है। तो 105 और 45 कितना हो जाएगा 150। तो 150 180 में से जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 30। तो यानी सी जो कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा। तो आप चाप काटोगे ये 60 का, इधर प्रकार रखोगे, इधर चाप, इधर प्रकार रखोगे, इधर चाप, और इसको मिला दोगे। जब इसको मिलाओगे तो ये कितना 30 डिग्री का होगा और ये 105 डिग्री का होगा। अब आगे क्या दे रहा है कि 3/4। अब 3/4 तो बहुत आसान है, ये 6 का 3/4 कितना हो जाएगा 6 3 18/4, तो 4.5। ये कितनी ले लोगे 4.5, ये डी ई और एफ हो जाएगा। अब इधर 45 डिग्री का कोण, वही सेम काम 60 120, इन दोनों से 90 का प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया 90, डॉट डॉट से करना है। अब जो इस बिंदु पे वापस प्रकार रखोगे, इधर चाप, इस बिंदु पे रखोगे इधर चाप, तो ये आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री। इस पे आपको 30 डिग्री का बनाना है, तो यहाँ पे प्रकार रखा और चाप काट दिया, फिर ये चाप काट दिया, क्योंकि 60 और 0 के बीच में क्या आता है 30 आता है। यहाँ पे प्रकार रखोगे इधर चाप, इस बिंदु पे प्रकार रखोगे इधर चाप, और जहां पे ये चाप कटेगा वहां पे आप मिला दोगे, और इसको भी मिला दिया, तो ये कोण अपने आप 105 डिग्री हो जाएगा और ये क्या आएगा डी होगा। इसी प्रकार 5 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज है, यानी 5 समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो ये 5 सेंटीमीटर ए बी बना दिया। अब प्रकार खोला 5 सेंटीमीटर, इस बिंदु से चाप कटा, फिर प्रकार खोला बी बिंदु से चाप कटा, पहले ए बिंदु से फिर बी बिंदु से, इनको हमने क्या किया मिला दिया, तो ये एक ए बी सी समबाहु त्रिभुज हो गया। फिर इसने क्या बोला 2/3 गुना, तो प्रत्येक का 2/3 गुना कर लो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 2 10, 10/3 यानी 3.4। तो अब 3.4 लेना है, ये 3.4 ले लिया, क्या हो जाएगा डीई। अब प्रकार 3.4 को लो और डी से चाप काटो, तो ये हमारा चाप कट गया, फिर ई पे रखो और 3.4 से चाप काटो, तो ये दोनों चाप जहां पे मिलेंगे वो आपके क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज आ जाएगा। तो ये भी आपके 3.4 आएगी, ये भी 3.4 आएगी, क्योंकि प्रकार ये 3.4 बोला तो क्या आएगी 3.4 आएगी। अब एक 4 5 6 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना करनी और उसका 2/3 गुना करना है, तो आसान है। पहले स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर बना दो, ये बना दिया 4 सेंटीमीटर। फिर प्रकार 5 सेंटीमीटर खोलो, ए बिंदु पर रखो और यहाँ पे चाप काटो, 5 सेंटीमीटर खोल के चाप काटना, फिर 6 सेंटीमीटर खोल के चाप काटना, किससे बी बिंदु से। पहले ए बिंदु से 5 सेंटीमीटर खोल के चाप काटा, फिर बी बिंदु से 6 सेंटीमीटर खोल के ऊपर की तरफ चाप काटा, और जहां पे ये दोनों मिले इसको मिला दो, तो ये 5 है ये 6 है। अब इनके कितना गुना करना है, 4 का 2/3 गुना, इसका भी 2/3 गुना, इसका भी 2/3 गुना, तो 5 2 10/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.4, 6 2 12 3, ये कितना हो जाएगा 4, और 4 2 8 3, तो 2.6। अब वापस बना लो, ये 2.6 सेंटीमीटर डीई। अब प्रकार कितना खोलोगे 3.4, डी बिंदु से ऊपर की तरफ चाप काटोगे, फिर प्रकार कितना खोलोगे 4, ई बिंदु से चाप काटोगे, और जहां ये चाप कटेगा वहां पे आपकी मिला देना, तो ये आपके समरूप त्रिभुज संगत त्रिभुज की रचना हो जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट इनके अंदर कुछ है नहीं, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। अब 1 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन आता है
आपकी खाली जगह के अंदर चौथा क्वेश्चन आएगा। यानी पहला ऑब्जेक्टिव आता है, पहला पर्सन, दूसरे पर्सन के अंदर खाली जगह आती है, खाली जगह में चौथा क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, जहां न्यूनतम है उसके अनुसार आपका ये पर्सन होगा। हर पर्सन या तो न्यूनतम लेंगे या इस बिंदु को किसी में अभी देखते करते हैं। तो एक रेखाखंड है P और Q के अनुपात में विभाजित करता है। तो AX इस प्रकार खींची के कोण BX, देखो यहीं पे समझा देता हूं मैं। ये AB रेखाखंड है, इसे AX हम इस प्रकार खींचेंगे, ठीक है ना। तो BAX, BA ये X है, तो ये कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हमने तो इसे गलत बना दिया, तो BX कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो X कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अब इस रेखा को क्या P अनुपात Q में विभाजित करना, तो इससे लस्ट के अंदर इसे मिला देंगे। अब इसने क्या बोला कि AX पे समान दूरी पे अंकित किए जाने वाले बिंदु की न्यूनतम संख्या। अब सीधी सी बात है, पॉइंट कितना दियोड़ा, 2 दियोड़ा, यानी इन्हें विभाजित करा तो समथिंग इस प्रकार विभाजित है, तो अंकन P और Q है, ठीक है ना। तो टोटल बिंदु की संख्या क्या हो जाएगी, P प्लस Q। मान लो P का मान 2 है और Q का मान 3 है, तो 2 और 3 कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है ना, मानना, ठीक है ना। 2 और 3 है, और किसी पर्सन के अंदर आपको 2:3 देगा, दे देगा और पूछेगा न्यूनतम संख्या क्या होगी, 5 हो जाएगी। और 5:7 या 7:5 देगा तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, रेखाखंड ABP Q के अनुपात में आंतरिक विभाजन करने के लिए। अब देखो इसके अंदर तो AX ही दे रखा था, लेकिन इसने AX और BY दोनों दिया, यानी ऐसा रेखाखंड होगा AB। इस रेखाखंड को P अनुपात Q में विभाजित करना है, ठीक है ना। तो आप यहां से एक रेखा खींचोगे, ये जो कोण होगा, पर्सन क्या देगा, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर। यहां से भी खींचोगे और यहां से भी समान कोण से आप ये रेखा खींचोगे, तो ये जिस बिंदु पे मिलेगी ये क्या हो जाएगा, ये तो X है, ये Y है, ठीक है ना, ये A है, तो इसे विभाजित करेंगे, ये जितना कोण रहेगा इसी बिंदु पे यहाँ पे चाप काट के बनाएंगे, तो ये बनेगा, तो ये P और Q के अंदर विभाजित हो जाएगा। तो इसने क्या बोला, किए गए बिंदु की न्यूनतम संख्या। अब ये बताओ, ये बिंदु कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस Q माइनस 1। जो कॉमन आएगा उससे क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि AX पे भी कॉमन आ रहा है और BY पे भी है, जब प्रतिच्छेद करा तो ये कॉमन आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, P प्लस Q माइनस 1। रेखाखंड AB 5:6 में ये इसका उल्टा वापस आ गया। PQ अंत विभाजित करने के लिए बिंदु A1 A2 A5 एवं B1 B2 B6 क्रमश से AX और BY पर समान दूरी पर अंकित किए जाते हैं, तो बिंदु को मिलाना आवश्यक है। किस किस बिंदु को मिलाना आवश्यक होगा, सीधी सी बात है, इसके पीछे कौन सा A5 है और इसके पीछे कौन सा है, B6 है, तो A5 या B6 को मिला देंगे, क्योंकि अंतिम बिंदु इधर क्या आ जाएगा, A5 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, B6 आ जाएगा, तो दोनों को मिला देंगे। चौथा क्वेश्चन, दिए गए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज की रचना करनी। एक समरूप त्रिभुज की रचना है, ABC क्या 7/4 गुनी होंगी। अब ये जो समरूप त्रिभुज करेंगे उसकी कितनी, 7/4 गुना, यानी मान लो टोटल कितनी है, ये तो है 7 और ये कितनी हो जाएगी, 4। तो न्यून कोण बनाते हैं, किरण BX खींचा जाता है, किरण BX पर समान दूरी पर अंकित किए बिंदु की संख्या। अब ये सीधा सा है, ये A B है और ये C है, तो ये बोल रहा है B C मत मानो, इसे X मान लो, और ये B इधर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि B X है और ये A Y हो जाएगा। इधर वाला क्या होता है, A Y होता है, इधर वाला क्या होता है, B X होता है। तो इसने पूछा है कि BX खींचा जाता है, तो BX पर समान दूरी पे अंकित ऊपर कितना है भाई, तो 7 इधर कितना, 7/8, तो न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, 7। दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की 3/4
4 गुना है। अब देखो इसके अंदर क्या है, 3/7 गुनी है के लिए बी सी शीर्ष ए के समान दूरी और न्यून कोण बनाते हैं। किरण बी एक्स खींचा जाता है तो बी एक्स समान दूरी पे B1 B3 अंकित किया गया है। तो रचना के अगले चरण में बिंदु को मिलाना। अब इसने पूछा किस बिंदु को मिलाना होगा, तो भाई टोटल संख्या कितनी है बिंदुओं की, जैसे मान लो ये आपके बी और सी है, ठीक है ना, और इसका कोई ए शीर्ष ये है, तो ए शीर्ष बाद में बनेंगे। पहले तो इसके ऊपर क्या ये बी एक्स बना दिया और इससे सी वाई बना दिया, और ये जहां पे मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, ए शीर्ष हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है 3/7, यानी टोटल अनुपात कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7 बना देंगे, और इधर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इससे बना हुआ नहीं तो भी चलेगा। 3 किधर होगा 1 2 3, तो यह अनुपात के अंदर होगा। तो इसने क्या बोला है कि A3 ये लास्ट पॉइंट क्या है A7 हो जाएगा। इस A7 को किससे मिलाएंगे, C से मिलाएंगे, तो अंकित किए जाते हैं रचना के अगले चरण बिंदु को मिलाना होगा। किस बिंदु को मिलाना होगा, A7 को C से मिलाना होगा। लास्ट में रचना में कहीं मिला हुआ ये A7 है, इस U मिला हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे A7 को C से मिलाया जाता है। अब किसी रेखाखंड AB को 2:3 में बांटना है। अब एक और रेखाखंड है, इन्हें 2:3 में बांटना है, तो एक किरण AX खींचा, इस बिंदु से ये AX खींच ली, तथा BAX एक न्यून कोण है, ये एक न्यून कोण है। अब बराबर दूरी पे A1 A3 यानी टोटल कितना है भाई 5 है, तो 5 आप काटे 1 2 3 4 5, और जिसको लास्ट बिंदु रही इन्हें मिला दो, ये B हो गया, ये X हो गया। दूरी पर A1 A2 A3 निर्धारित बिंदु किए गए हैं। इस अनुपात हेतु कम से कम कितने बिंदु A1 A2 चुने जाएंगे। सीधी सी बात है, दोनों अनुपात योग कितना है, और पहला पर्सन P + Q रो 1 2 3 4 5, तो कितना है जाए 5। अगर आटे 5:7 है तो कितना जाता, अटपा कितने चाप काटता 12 काटता, यानी जितने चाप कटेंगे उतने इसके क्या होंगे न्यूनतम बिंदु चुने जाएंगे। तो इसी प्रकार आपके ये 11वीं प्रश्नावली के क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से इन्हें कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों के अंदर इनकी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, लेकिन ये डिफिकल्ट होते नहीं है। ऐसे देखते यार इसके अंदर क्या होगा, आप जैसा पर्सन बोले उसके अनुसार करते रहिए, आपके आराम से आंसर आ जाएगा। और ऐसे नहीं तो आप इसे सीधा सीधा याद रख सकते हैं, PQ है तो P + Q कर दो। अब इसके अंदर तो केवल BAX यानी AX ही दे देगा, इसके अंदर आपने BX और ABY ये दोनों दे दिया, AX और BY दोनों दे दिया, इसका मतलब क्या एक माइनस हो जाएगा। फिर इसका उल्टा क्वेश्चन आ गए भाई, अंतिम बिंदु हो गए तो किस किस को मिलेंगे। इसका अंतिम बिंदु A5 है, इसका अंतिम बिंदु B6 है, ये A5 और B6 को मिलेंगे। इसके अंदर 7:4 है, तो इस रेखा को हम कितने भागों में बांटेंगे, तो 7 भागों में बांटेंगे। इससे अगला वाला कि भाई जो टोटल होगा वो क्या होगा 7 होगा, तो ये 7 भागों में BX को बांट देंगे। इसी प्रकार ये किसी रेखाखंड को 2:3 में बांटना, तो 2:3 में टोटल अनुपात कितना हो गया 5 हो गया, तो ये हो गया 5। ठीक है ना, इसी प्रकार आपको करने हैं। थैंक यू।